फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आज मैं बिल्कुल आपके मतलब की खबर आपके लिए लेकर आई हूं। जी हाँ दोस्तों, पहले जब हम कभी बाहर जाते थे, चाहे हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं, चाहे हम बाइक लेकर जा रहे हैं, स्कूटी लेकर निकल रहे हैं, तो चाबी के साथ साथ हम पेपर्स भी कैरी करते थे, गाड़ी के कागज। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, किसी ने आरसी मांग दी, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछ लिया, तो हमारे पास वो पेपर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अनलॉक 5 में केंद्र ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक अब हमें हार्ड कॉपी लेकर बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर आरसी नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप बाहर निकल गए हैं बिना पेपर्स लिए, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस अगर आपको आपके गाड़ी के पेपर्स के लिए पूछेगी भी तो आपसे सॉफ्ट कॉपी मांगी जाएगी। और यकीन मानिए, आपका जो पूरा डाटा होगा आपकी गाड़ी को लेकर वो उनके पास भी उनके पोर्टल पर, उनके ही पोर्टल पर पहले से अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका भगवान न करे ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी रीज़न की वजह से कैंसिल हुआ है तो उनके पास वो कैंसिल्ड ही शो करेगा। तो अब केवल सॉफ्ट कॉपी ही आपसे मांगी जाएगी, हार्ड कॉपी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल एक टेंशन जो हुआ करता था कि अरे पेपर्स लिया कि नहीं, पेपर्स तो घर रह गए, तो उस टेंशन से अब छुटकारा है। और ये डर भी ख़त्म हो गया कि अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या दूसरे जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हाथ से छू लिया तो हम इस पेंडेमिक में उसे वापस कैसे लेंगे। इसे ध्यान रखते हुए एहतियातन ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ये एक बात जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए। एक और चीज़ इसमें ऐड की है, वो ये कि अभी तक आपने देखा कि अगर ड्राइवर यानी जो भी ड्राइविंग सीट पर है, जो ड्राइव कर रहा है, उसके हाथ में बस फ़ोन दिख जाए तो ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक लेते थे, उनका चालान होता था, उन्हें समझाया जाता था, या फिर हमने हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखी, आपने भी देखी होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर ड्राइवर के हाथ में फ़ोन है तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान नहीं करेगी, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, बशर्ते, शर्त है, ध्यान दीजिएगा, बशर्ते कि वो फ़ोन पर बात ना कर रहे हो। आपको फ़ोन पर बात नहीं करना है। नेविगेशन के लिए आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रास्ता देखने के लिए आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं आपके हाथ में। तब आपका वो उपकरण यानी कि वो मोबाइल सेट होगा तो आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक पुलिस डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये जो नियम हमारे लिए लगातार, हमारे लिए गाइडलाइंस जो जारी की जा रही हैं, आपको और हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इनको फॉलो करें, पैंडेमिक से खुद का भी बचाव करें, औरों को भी बचने दें। और ये सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो उसका मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। पता चले कि आप ट्रैफिक पुलिस को तो ये कह रहे हैं कि मैं फ़ोन पर बात नहीं कर रहा था या बात नहीं कर रही थी, और आप फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे हैं, आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है ऐसे में। तो अगर आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं और आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए, अगर आप पकड़े गए तो आप पर 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आपको वैसे भी ये नहीं करना चाहिए। आप ठीक से गाड़ी चलाएं, संभल के गाड़ी चलाएं, यह आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इन नियम कायदा बनाने वालों के लिए है।